हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको और सभी टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको वॉइस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप पूरा पैसिव वॉइस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि अगर आप इसमें स्टेटिव वर्ब यानी कि इसमें जो एक्सेप्शन होते हैं, जो हम बाय के स्थान पे विद का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं या फिर एट का यूज़ करते हैं, ये सभी रूल्स अगर आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं कि अब इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब भी हमारे सेंटेंस में इज़, am, are, was, were, has, have, had या फिर will have, shall have, इन सभी के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है, तो आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले ये हमें देखना है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके बाद अगर इन्फिनेटिव आया यानी कि 2 + V1 आया हो। इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है? 2 + V1, इसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू, इनमें से कोई भी आता है तो इन सभी में हमें क्या करना है, जब भी इन्फिनेटिव क्या होता है 2 + V1 होता है, 2 + V1। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है 2B + V3। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस यही होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है 2 + V1, और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो 2B + V3 हो जाता है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है जैसे I am to complete my homework। अब इस टू, एम टू, आर टू, इसका यूज किस लिए होता है? ना है, नी है, ने है के लिए। I am to complete my homework यानी कि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें लेके आना होगा। तो माई होमवर्क यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट, माई होमवर्क। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें तो M2 आया आई के साथ, क्योंकि इसमें आई था इसलिए M2 आया। बट यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, माई होमवर्क, जो कि सिंगुलर है, इसलिए अब यहाँ पे M2 नहीं बल्कि इज टू हो जाएगा। और 2 के बाद हमें क्या करना है, B + V3 इसमें कर देना है, 2B, और B के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। तो माई होमवर्क इज टू बी कंप्लीटेड। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है इसको उधर लेके जाएंगे तो इसके पहले बाय का यूज कर देंगे, तो बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। तो बाय + एजेंट भी इसमें लिखना होगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि माई होमवर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय मी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव नॉट टू हेल्प हिम, यानी कि मुझे उसकी मदद नहीं करनी है। आई हैव नॉट टू हेल्प हिम। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, या तो आप इसको कह सकते हैं कि आई डोंट हैव टू हेल्प हिम, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। बट अगर हम इसको ऐसे ही पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट है इसमें हिम को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। अब इसमें आई के साथ हैव लगा था, बट ही के साथ हैज़ का यूज होता है, तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, ही हैज़। अब इसमें हैव के बाद नॉट है, तो यहाँ भी हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे। अब जहाँ पे 2 + V1 है वहाँ पे 2B + V3 कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2B, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और इसमें सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ भी हो जाएगा बाय मी। तो पैसिव वॉइस हमारा बन जाएगा ही हैज़ नॉट टू बी हेल्प्ड बाय मी, अर्थात मेरे द्वारा उसकी मदद नहीं की जानी है, ये इसका हिंदी अर्थ होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा थर्ड एग्जांपल है,
आई वॉज टू पोस्ट दिस लेटर, आई वॉज टू पोस्ट दिस लेटर यानी कि मुझे इस लेटर को पोस्ट कर देना था। तो वॉज टू का यूज जब ना था, नी थी, ने थे आता है तो उसके लिए करते हैं। आई वॉज टू पोस्ट दिस लेटर, मुझे यह पत्र पोस्ट करना था। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ भी हमें सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, इसको इधर लेके आना है, दिस लेटर। अब क्योंकि दिस लेटर भी सिंगुलर है तो यहाँ भी वॉज टू ही आएगा, वॉज टू, बट जहाँ पे टू है वहीं पे बी प्लस V3 आ जाएगा। तो टू के बाद हमें बी का यूज करना है, वर्ब इसमें पोस्ट है तो हो जाएगा पोस्टेड। अब इसमें सब्जेक्ट आई है तो बाय मी हो जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, दिस लेटर वॉज टू बी पोस्टेड बाय मी। अब और भी एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है कि शी विल हैव टू सेल हर प्रॉपर्टी, उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। यहाँ पे फ्यूचर के कंपल्सन की बात जब होती है कि फ्यूचर टाइम में मुझे ये काम करना पड़ेगा मजबूरी में, तो उसके लिए हम विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस को भी हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हर प्रॉपर्टी हो जाएगा, हर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखिए इसमें विल हैव टू आया हुआ है तो यहाँ भी हम विल हैव टू का यूज़ कर देंगे, विल हैव टू। लेकिन अब जहाँ पे टू है उसके बाद हमें बी ऐड कर देना है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल है तो सोल्ड हो जाएगा, हैव टू बी सोल्ड। हर प्रॉपर्टी विल हैव टू बी सोल्ड। अब इसमें सब्जेक्ट शी है तो बाय हर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए अगर इसमें नीड टू भी आ जाता है तो उसको भी हम सेम इसी तरह से चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे कहना हुआ ही नीड टू या ही नीड्स टू कर देते हैं, ही नीड्स टू बाय अ बुक, ही नीड्स टू बाय अ बुक यानी कि उसे एक किताब खरीदने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसमें नीड में एस ऐड किया गया है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का में लग रहा है सेंटेंस। ही नीड्स टू, इसमें नीड में एस आया हुआ है। और जनरली क्या होता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब भी नीड टू या फिर नीड्स टू आएगा तो उसमें हम इज, एम, आर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमें नीड टू या फिर नीड्स टू का ही यूज़ करना होगा। वहाँ पे इज, एम, आर नहीं यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अ बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये हो गया अ बुक। अब इसके बाद नीड्स टू है और अ बुक भी यहाँ पे सिंगुलर है तो नीड्स टू ही रहेगा। और इसके बाद हमें बी ऐड कर देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय है तो बॉट हो जाएगा। अ बुक नीड्स टू बी बॉट, अब इसमें सब्जेक्ट ही है तो बाय हिम हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ इसमें ध्यान देना होगा कि जब भी नीड टू या फिर नीड्स टू आया होगा तो हम पैसिव वॉइस में इज, एम, आर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि नीड टू या नीड्स टू का ही यूज़ हमें करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू और नीड टू वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब भी हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसमें अगर देयर से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा, अगर हमारा सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तब उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देयर के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे देयर आर 5 मैंगोज, देयर आर 5 मैंगोज टू ईट। इसमें कहने का क्या मतलब है कि खाने के लिए 5 आम है। देयर आर 5 मैंगोज टू ईट, खाने के लिए 5 आम है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और सेंटेंस हमारा देयर से स्टार्ट हो और उसमें इन्फिनिटिव भी आया रहे, यहाँ पे देखिए 2 + V1 आया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, आपको इस नाउन तक, यहाँ तक आपको सेम एज इट इज रखना है जैसे एक्टिव वॉइस में है। तो हम पैसिव वॉइस में भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले देयर और इसमें देयर आर 5 मैंगोज, यानी कि इन्फिनिटिव के पहले जितना भी कुछ आया है उसको ज्यों कहते हो आपको वैसे लिख देना है पैसिव वॉइस में भी। अगर देयर से स्टार्ट होगा तो देयर आर
5 मैंगोज। अब जहां पे हमारा इन्फिनेटिव है 2 + V1, इसको हम चेंज कर देंगे 2B + V3 में। तो टू ईट है तो हो जाएगा 2B ईटन। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको देयर वाले सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना है अगर उसमें इन्फिनेटिव का यूज हुआ है तो देखिए सबसे पहले इसमें इन्फिनेटिव के पहले जितना भी कुछ आया है पूरे को सेम वैसे ही नोट कर देना है। फिर जहां पे इन्फिनेटिव है उसी को केवल पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। 2 + V1 के जगह पे हो जाएगा 2B + V3। इसका और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देयर आर या देयर इज कर देते हैं, देयर इज वर्क टू डू। देयर इज वर्क टू डू यानी करने के लिए काम है, देयर इज वर्क टू डू। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले इस टू के पहले जो भी कुछ आया उसको वैसे लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा देयर इज वर्क। अब जो टू डू है इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा टू बी डन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये देयर वाले सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जब भी इन्फिनिटिव वाला जो वर्ब है, वो जो एक्शन है, जो काम हो रहा है, और वो काम जो हो रहा है अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही उस काम को करता है तो हम इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उस इन्फिनिटिव वाला जो वर्क है, जो एक्शन है, वो उसका सब्जेक्ट ही कर रहा है, सब्जेक्ट ही उस एक्शन को कर रहा है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में लिख ही नहीं सकते हैं। अब जैसे कहना हुआ कि आई हैव 2 books to read। I have 2 books to read यानी कि मेरे पास पढ़ने के लिए 2 किताबें हैं। I have 2 books to read, मेरे पास पढ़ने के लिए 2 किताबें हैं। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव, जो यहाँ पे वर्ब आया हुआ है पढ़ना, या ये कौन पढ़ेगा, जो इसका सब्जेक्ट है आई, ये इसका जो सब्जेक्ट है इसी के द्वारा ये पढ़ने का काम होगा। तो इसको हम पैसिव में चेंज कर ही नहीं सकते हैं। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि आई हैव 2 books to be read। तो यहाँ पे अब इन्फिनिटिव को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं जब इसमें जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन उसी सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, एक्टिव वॉइस के। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन्फिनिटिव को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड एरर भी पूछे जा सकते हैं। और अगर इसी का उल्टा, अगर इसमें जो एक्शन हो रहा है वो इस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है, जो इसमें एक्शन हो रहा है वो इस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है, तो उसको हम हमेशा पैसिव वॉइस में ही रखेंगे। इन्फिनिटिव वाला जो फॉर्म है वो हमेशा पैसिव में ही रहेगा, वो कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं हो सकता है। जैसे कहना हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी was a man to be respected। महात्मा गांधी was a man to be respected। तो इस सेंटेंस पर अगर हम देखें फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे, टू बी रिस्पेक्टेड यानी सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी एक सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति थे, यानी कि सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो महात्मा गांधी यहाँ पे खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो सब्जेक्ट है महात्मा गांधी, ये खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि इनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो इस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है, यानी कि इसको हम एक्टिव वॉइस में नहीं रख सकते हैं। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि महात्मा गांधी वॉज अ मैन टू रिस्पेक्ट, इस तरह से इसको नहीं लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जब भी हमारा जो सेंटेंस है वो इट इज़ टाइम टू से स्टार्ट होगा, एक्टिव वॉइस हमारा इट्स टाइम टू से अगर स्टार्ट है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि जब हमारा एक्टिव वॉइस इट्स टाइम टू से स्टार्ट होता है और इसके बाद हमारा एक वर्ब आता है V1 यानी 2 + V1, एक इन्फिनिटिव यहाँ पे होगा टाइम के बाद, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी कभी कभार आता है। और इसमें हम दोनों टाइप के सेंटेंस देखेंगे, या तो अगर केवल 2 + V1 इन्फिनिटिव तक ही आया होगा तब उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, और अगर इन्फिनिटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी है तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ये दोनों टाइप इसके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस के। जैसे कहना हुआ कि इट्स टाइम, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है इट्स टाइम टू प्ले।
इट्स टाइम टू प्ले। अब इसमें देखिए प्ले के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो इट्स टाइम टू प्ले का क्या मतलब है कि यह खेलने का समय है। और अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसे आप देयर वाले सेंटेंसेस बना रहे थे सेम वैसे ही आपको इसको भी पैसिव में चेंज करना होगा, यानी कि इसमें भी आपको इन्फिनेटिव के पहले जो भी आया उसको सेम वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट्स टाइम, यहाँ तक ऐसे लिखेंगे इट्स टाइम। अब टू प्ले को हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो इन्फिनेटिव का पैसिव क्या होता है, यहाँ पे टू बी हो जाएगा और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो सेंटेंस बन गया इट्स टाइम टू बी प्लेड, या खेले जाने का समय है, इट्स टाइम टू बी प्लेड। तो जब भी इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा और इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो हमारा एक्टिव वॉइस, तो आपको क्या करना है, केवल आपको जो इन्फिनेटिव है उसी को पैसिव में चेंज करना है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि जब इसमें इस इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट भी आया रहेगा तब उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे कहना हो कि इट्स टाइम या इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। सेंटेंस हमारा है कि इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, यानी कि यह दुकान बंद करने का समय है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें इन्फिनेटिव है टू क्लोज, तो क्या बंद करने का समय है, द शॉप, यानी कि इसमें इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। तो जब भी इट इज़ टाइम या फिर इट्स टाइम से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा और उसमें वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी रहता है, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको टाइम तक तो वैसे ही रखना है। सबसे पहले यहाँ पे इट इज़ टाइम हो जाएगा। अब इस टाइम के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे और इसके पहले हमें फॉर का यूज़ करना होगा। जहाँ पे टू है यहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना होगा। तो इट्स टाइम फॉर, अब इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम इधर लेके आएंगे, फॉर द शॉप। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। अब इसके बाद हम टू क्लोज को चेंज करेंगे पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, टू बी क्लोज्ड हो जाएगा। इन्फिनेटिव का पैसिव क्या होता है, टू बी प्लस V3। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं तो उसके पहले आपको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे इट इज़ टाइम टू कंप्लीट योर होमवर्क। इट इज़ टाइम टू कंप्लीट योर होमवर्क। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट के बाद इसमें ऑब्जेक्ट भी है योर होमवर्क, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इट इज़ टाइम लिख देंगे, इट इज़ टाइम। अगर आप इसमें अगर वॉज भी रहेगा तो आप यहाँ पे वॉज लगा सकते हैं, बाकी और कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो हो जाएगा इट इज़ टाइम। अब इसके बाद हमें फॉर का यूज़ करना होगा, टाइम के तुरंत बाद फॉर का यूज़ करना है अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो। अब इस फॉर के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे इधर, तो हो जाएगा फॉर योर होमवर्क। इट इज़ टाइम फॉर योर होमवर्क। अब टू कंप्लीट का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जब भी इट्स टाइम से स्टार्ट रहता है हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, तो उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि इसके जो एक्सेप्शन होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, जहाँ पे हम बाई के स्थान पे विद का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं, तो ऐसे जो इसमें एक्सेप्शन है, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे एसएससी में पूछा जाता है या फिर एयरफोर्स में पूछा जाता है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इसका अब एक्सरसाइज आपको हम कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।